हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 8 पॉइंट जो भी है 5 वगैरह वो कर रहे थे, उसको करते हैं बेटा ना। देखो आप लोग एक्सरसाइज कौन सी करते हैं 8.5। मैक्सिमम मिनिमम जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हमें करने नहीं है। 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया था, सेकंड में आ जाओ, या सेकंड में करवा दिया था शायद, है ना। ओके, सी में आओ। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सी पार्ट। ओके, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू साइन x प्लस से कोस 2x। डिफ्रेंशिएट किया अब इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये कोस x माइनस साइन 2x इंटू 2। ठीक है, तो कोस x साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x इंटू में 2 बेटा। कोस x कॉमन आ गया तो यह 1 माइनस 4 साइन x। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से तो क्या बनेगा? कोस एक्स इंटू 1 माइनस 4 साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो। तो यहाँ से कोस एक्स इक्वल टू जीरो एंड 1 माइनस 4 साइन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, यानी कोस का मान जीरो कहाँ कहाँ होता है? पाई बाई टू पे और 3 पाई बाई टू पे। अगर जीरो से 2 पाई की बात करें ना, जीरो से 2 पाई की बात करेंगे तो पाई बाई टू पे और 3 पाई बाई टू। ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/4, यानी एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो वैल्यू होगी बेटा। अब देखो आगे इसमें, और जहाँ पर तुमने डी वाई बाई डी एक्स किया ना, यहीं पर कर दिया अगर उसको भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी, तो यहीं कर देते हैं। चलो यहाँ कर देता हूँ। अगर इस डिवाइड करता हूँ माइनस का साइन एक्स, अब देखो ये माइनस का 2 ऑलरेडी पहले से, तो 2 तो ऑलरेडी से पहले कोस 2x इंटू 2 और, तो जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन एक्स माइनस 4 कोस 2x। ठीक है, ये समझ आ गई बात तुमको भाई? यहीं पर कर देते इसको, फिर डी वाई डी इसका क्या करो? जीरो पुट करो। 2 पॉइंट आगे एक्स बराबर पाई बाई टू और ये साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 1/4। अब इनमें से एक पॉइंट देखो, कोस की वैल्यू तो बहुत सारे पॉइंट्स पे है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, फिर आपका 7 पाई बाई टू, ऐसे ना 5 पाई बाई टू, लेकिन हमें सिर्फ जो है 2 पाई में चेक कर लो एक बार। ओके, तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो जैसे एक्स इक्वल टू कोस इक्वल टू पाई बाई टू पे, यानी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया? माइनस साइन पाई बाई टू माइनस 4 इंटू कोस पाई बाई 4। 2x है तो 2 इंटू पाई बाई टू, पाई बाई 4 बनेगी। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाई टू का मतलब हो गया -1, और ये पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये जो भी आएगा √2 आ जाएगी, यानी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ से कहोगे आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सो इट इज
मैक्सिमा पॉइंट। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है x बराबर पाई बाई 2 पे, अतः यह है उच्चतम बिंदु है। ओके, चलिए ऐसे 3 पाई बाई 2 पुट कर लीजिए, तो 3 पाई बाई 2 में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, देखो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो लिखा माइनस साइन 3 पाई बाई 2, फिर माइनस लिखा था 4 कोस 2 इंटू 3 पाई बाई 2। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। अरे यार एक मिनट, ये कोस 2 इंटू पाई बाई 2 था ना, तो कैंसिल आउट पाई बनेगा ये, और कोस पाई की वैल्यू बनेगी 0। ये नहीं आएगा भाई ना, फिर भी नेगेटिव आएगी वैल्यू। तो बेटा इसकी वैल्यू माइनस तक ऑलरेडी साइन माई इसकी मेरा -1 आएगी, और ये 4 इंटू ये भी है 0, कोस 3 पाई की वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई 1, ये क्या पॉजिटिव है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2। सो इट इज़ एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2 मिनिमा पॉइंट। ओके, अभी एक पॉइंट और भी बच गया, वो कौन सा, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 पाई बाई 4 1/4। उसको निकालेंगे भाई। देखो कैसे निकालोगे, साइन एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, साइन एक्स इक्वल टू है 1/4। ठीक है, यहाँ से कह सकते हो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो कितना है, माइनस का साइन एक्स, फिर -4 इंटू कोस 2x। अब मैं कोस 2x को साइन की फॉर्म में रखना हो, क्योंकि मेरे पास किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स की वैल्यू है 1/4, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो माइनस साइन एक्स की वैल्यू नहीं बेटा 1/4 है, -4 इंटू 1 - 2 साइन एक्स की वैल्यू 1/16, तो 1/8 -1/4, ये बनेगा 8 - 1 7/8, और ये 7 × 28 माइनस का 28/8। अब यहाँ से बेटा वैल्यू लेस देन 0, तो ये किसका पॉइंट है बेटा, मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, ओके भाई, एक मिनट इसका आंसर चेक कर लो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लेंगे। देखो साइन इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू 9/8। एक्स इक्वल टू पाई/2 पे वैल्यू क्या आ रही थी, पाई/2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी अपन, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी उसी पे भी, मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, 3 पाई/2 मिनिमम वैल्यू, इस पे मैक्सिमा, और दूसरे वाले पे भी पाई/2 पे मैक्सिमा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो हमें फंक्शन में, देखो भाई ये देखो ग्राफ, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, इस वाले पॉइंट पे मिलेगी। इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और ये लोकल मैक्सिमा। ठीक है भाई, हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन कहाँ मिलेगी, इस वाले पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट ये मैक्सिमम ये भी है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, मिनिमा है। ठीक है, तो हमें अब वैल्यू भी निकाल के देखनी पड़ेगी फंक्शंस की इन पॉइंट्स पे, एक्स इक्वल टू पाई/2 और उस पर, लेकिन मिनिमा वाला पॉइंट आया। ठीक है भाई, दोनों के अंदर फंक्शन के अंदर साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 और वो पाई/2, तो वैल्यू आ जाएंगे पास। कोई गलती हो देख लेना आप लोग ना,
करना सबका प्रोसेस है कि डी वाई बाई डी निकालो, जीरो पुट करो, वहाँ से पॉइंट्स को निकालिए। पॉइंट्स को निकालने के बाद में फिर आपको डी स्क्वायर बाई डी वैल्यू चेक करनी है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम पॉइंट, लेस देन जीरो मैक्सिमम पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट अपना खुद करना। क्वेश्चन नंबर आओ सेकंड में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ एग्जिस्ट। आपको फंक्शंस गिवन है मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस में वाई इक्वल लिखा हुआ मॉडुलस वन एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है, ये लिखा हुआ ना भाई। अब देखो भाई आप लोग, अब इसका जो प्रोसेस करते हैं अपन डी वाई बाई डी से वो नहीं कर सकते, ठीक है। इनको इनके जो फंक्शन दिखा हो, जो ग्राफ वगैरह से इनको एनालाइज करके ही हम इन्हें बताना कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। ओके, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है तो देखो समझो आप लोग। चलिए बताओ, जो मॉडुलस फंक्शन है हमेशा वैल्यू कैसे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो मॉडुलस यानी अगर ये y की वैल्यू होती है तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो y की बेटा मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या नहीं है, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं कर सकते, कुछ भी होगी, इनफाइनाइट होगी। अच्छा, फिर अगर मैं इसमें वन ऐड कर लेता हूँ, अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अब भी जीरो आएगी। x इक्वल टू माइनस वन पे जीरो बनेगा ये, और मैक्सिमम तो चाहे आप माइनस 100 रखो तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी, इन्फाइनाइट आएगी। तो अभी भी y की वैल्यू नहीं है, जीरो, मैक्सिमम इन्फाइनाइट है। ओके, अच्छा अगर इसके नेगेटिव लगा दिया बाहर, तो अब क्या बन गया बेटा, ये तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो अब सभी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और मिनिमम माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। इसका जब ग्राफ बनाओगे ऐसे, तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या नहीं है, जीरो है, y की वैल्यू मैक्सिमम जीरो आएगी। जीरो से ऊपर जैसे मगर टू नहीं आ सकते कभी भी, अगर सामान वन रखा तो वन प्लस वन टू, टू इंटू माइनस टू आएगी। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, जीरो है, ओके, और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट है। तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसमें थ्री ऐड करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, थ्री बन जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, थ्री। तो बेटा इस कैसे होता है, प्लस है कि मॉडुलस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो लेस देन इन्फाइनाइट, मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस वन ये लेस देन जीरो और ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। उल्टा हो जाएगा भाई, माइनस इन्फाइनाइट किससे बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब इसमें क्या ऐड कर दो, थ्री, तो ये तो इधर तो इन्फाइनाइट को फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे, तो ये बन गया वाई, तो वाई लेस देन थ्री इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इज थ्री। ऐसे एनालाइज करना है इसको, कोई डी बाई डी करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर होना ही हम कर सकते, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट खुद करना, एक्स प्लस टू प्लस वन, तो मिनिमम वैल्यू एक्स प्लस टू की मॉडुलस की जीरो, तो मिनिमम वैल्यू वन होगी, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, साइन फोर एक्स प्लस थ्री मॉडुलस वो भी, तो देखो थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो, मॉडुलस साइन 2x प्लस थ्री, ठीक है, ये लिखा हुआ ना 4x प्लस थ्री है। समझना भी आप लोग, यहाँ आप एक समान कुछ भी रख लो भाई, साइन 4x क्या है, माइनस वन से वन में आएगी, माइनस वन से वन में, ठीक है। अगर ये माइनस वन भी हुआ तो ये प्लस थ्री और टू आएगी, मिनिमम वैल्यू टू। अगर ये वन हुआ तो क्या आएगी, फोर आएगी। तो आप कहेंगे साइन फोर एक्स लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ओके। और अगर इसमें थ्री ऐड करते हैं, साइन फोर एक्स प्लस थ्री, तो ग्रेटर देन आ जाएगा फोर, लेस देन माइनस टू आ जाएगा, सॉरी मॉडुलस लगा तो कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो साइन फोर एक्स प्लस थ्री का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ओके। तो बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी है, टू, और मैक्सिमम नहीं है, फोर है, दोनों वैल्यू आपके बार तो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू
2 और मैक्सिमम 4। इनफाइनाइट को मिनिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे बेटा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे। ओके, ऐसे इसका डी पार्ट आप लोग करना। आओ क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर गिवन इंटरवल। इंटरवल्स गिवन है, समझना भाई। ठीक है, चलो आप लोग बनाना क्वेश्चन नंबर 3 को, सिर्फ 3 में ही चेक करना है। देखो डी वाई बाई डी को क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या आपको, डी वाई बाई डी निकाला इक्वल टू 0 पुट किया। ओके, पॉइंट्स आएंगे आपके पास x1 x2 की वैल्यू, उन पे फिर मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करेंगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, किस में मिनिमम है। फिर जो पॉइंट मैक्सिमम वाले पॉइंट है उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, सभी पे x1 x2 जो भी आपकी या ए बी सी, और साथ में जो इंटरवल के जो पॉइंट है, जैसे x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है 1 3, तो इन एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f(1) की वैल्यू भी निकालोगे, f(3) की वैल्यू भी निकालोगे, और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए आपको, जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट, और मान लो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट था, तो ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे 1 वाला ऐसे, तो इस पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है y की वैल्यू, तो एंड पॉइंट पे भी हाईएस्ट वैल्यू मिल सकती है, हो सकता है एंड पॉइंट पे लोवेस्ट वैल्यू मिल जाए। ओके, तो जो आपके पॉइंट्स है उन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उनमें से जो हाईएस्ट है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी। ओके, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।